दोस्तों आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी इस बात का है कि एक और जोन से नई जीडीसी की वैकेंसी आ चुकी है। तो आइए देखते हैं कि किस जोन से वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, कब से फॉर्म भर पाएंगे, कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, कौन कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग गूगल में ही चलते हैं। आपको टाइप कर लेना है NER GDC वैकेंसी 2026। मैंने पहले से टाइप किया हुआ था, तो यहाँ पे आपको पहली जो वेबसाइट है वो देखने को मिलेगी। ये हमारा NER रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर हम लोग चले जाते हैं और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन ऑफ GDC नंबर NER RRC GDC 2026 डेटेड आपका 14 अगस्त को यहाँ पे इन्होंने पोस्ट कर दिया है। इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये है फुल नोटिफिकेशन जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से ये हमारा फुल नोटिफिकेशन आया है। आप इसको देख सकते हैं। जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन GDCE, यहाँ पे डेट भी आप देख सकते हैं 14 अगस्त का है। ये जो हमारा फॉर्म है ये 20 अगस्त से आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट डेट 1 महीने रहने वाली है, तो आपको इसी बीच में फॉर्म भर देना है। कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है स्टेनोग्राफर हिंदी या फिर इंग्लिश, जो कि लेवल 4 की वैकेंसी है। बाकी टेक्नीशियंस की वैकेंसी है, जिसमें आप टेक्नीशियंस ग्रेड 3 की है। कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, पावर, इलेक्ट्रिकल फिटर, TRS, TLNAC, टेलीकॉम और सिग्नल, जिसमें कि 12th पास वाले भी फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में है, तो उसका फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा जो टेक्नीशियंस की जो पोस्ट है, इस टेक्नीशियंस में सिर्फ और सिर्फ ITI या फिर आपने रेलवे से अप्रेंटिस किया है इस ट्रेड में, तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ये जो स्टेनोग्राफर है ये 12th पास होने चाहिए और आपका जो है जो शॉर्ट हैंड है उसमें इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। 80 वर्ड प्रति मिनट का आपका स्पीड है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं स्टेनोग्राफर का। आगे चलते हैं कौन कौन सी पोस्ट और रहने वाली है। आप देख सकते हैं कि ब्लैक स्मिथ है ग्रेड 1, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि RRB के एग्ज़ाम में जो पोस्ट निकलती है टेक्नीशियंस ग्रेड 1 के नाम से निकलती है, वही सेम पोस्ट यहाँ पे इन्होंने दिया है सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1। इसके अलावा JEE पीवे जो कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी JEE की रहने वाली है। JEE TMC, JEE डिज़ाइन ड्राइंग, JEE वर्क्स, JEE TRS, इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम, डिज़ाइन एंड ड्राइंग रहने वाली है। तो आपको बता दूं कि आपका जो क्वालिफिकेशन JEE का रहता है वो सारे क्वालिफिकेशन JEE में आपका रहने चाहिए, या फिर डिप्लोमा या फिर BTech है तो आपने JEE का फॉर्म भर सकते हैं। कि आप अगर ITI वाली पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो डिप्लोमा डिग्री वाले उस पर एलिजिबल नहीं होते हैं टेक्नीशियंस वाली पोस्ट पर। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगला जो पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कम निकलता है ये डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का। यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट का DMS की जो वैकेंसी है निकली हुई है। हालांकि ये वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कम वैकेंसी जान करके ये फॉर्म ही नहीं भरते हैं, और जो लोग फॉर्म भर के अच्छे से तैयारी करते हैं उनका कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है। और इसमें जो आउटसाइड के जो हमारे स्टूडेंट है जो रेलवे में नहीं है, वो लोग इसका फॉर्म नहीं भर पाते हैं। इस वजह से इसमें कंपटीशन का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो NER के गोरखपुर के एम्प्लॉई है वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, कोई और अप्लाई नहीं कर सकता है। इस वजह से भी थोड़ा सा हमारा यहाँ पे कम कंपटीशन देखने को मिलता है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं कि 134 ही हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो पोस्ट है हमारा डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, इसमें भी आपका जो किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा या फिर डिग्री किया है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसमें दूसरा जो पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी आप जो है ग्रेजुएट है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए 12th पास होने चाहिए मिनिमम 50% पासिंग मार्क के साथ में, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, एज की बात कर लूँ तो आप सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आपकी जो मैक्सिमम एज है ये 42 वर्ष होने चाहिए अगर आप UR में आते हैं। अगर आप
ईडब्ल्यूएस का कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं होता है। आप अगर ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 साल का और छूट मिल जाएगा, और अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो 5 वर्ष का और ओवर एज में छूट मिल जाएगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी देख सकते हैं, तो आप जो है अगर ग्रेजुएट है तो आप गुड्स ट्रेन मैनेजर का भी फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना है इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वही होता है जो आपके आरआरबी के समय फॉर्म भरते समय होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर गुड्स ट्रेन मैनेजर है तो आपकी जो है मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना चाहिए, आपका जो आई साइट है 6/9 होना चाहिए। ये बातें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे हम लोग इसका जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं फॉर्म भरने का। तो यहाँ पे इन्होंने जो दिया है कि कैंडिडेट शुड बी रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, या फिर आप मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के भी कर्मचारी होने चाहिए। नो मिनिमम सर्विस कंडीशंस, यानी कि आपकी जो सर्विस क्राइटेरिया है कुछ भी रहेगा तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिख दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 साल 3 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए। RPSF personnel are not eligible to apply against the GGC scheme in the term of Railway Board's letter number। ये आरपीएफ स्टाफ इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, रेलवे बोर्ड का लेटर है। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एक ही फॉर्म भर के आप चाहे तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो सारे पोस्ट का प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप उसमें पास करते हैं तो आपको सिलेक्शन ले लिया जाएगा, लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म अलग अलग पोस्ट के लिए भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्स के बारे में इन्होंने बताया कि देयर शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाई कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट वेयर एप्लीकेबल, यानी कि इस एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही सीबीटी देना होगा और जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की यहाँ पे जरूरत होगी। कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड ई-कॉल लेटर, सिटी इंटीमेशन स्लिप एंड डेट इंटीमेशन फ्रॉम द links provided on the official NE Railways website NER indianrailways.gov.in, यानी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप अपना ई कॉल लेटर, सिटी इंटीमेशन स्लिप, आपके जो भी डेट वगैरह होंगे इसको आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको कोई बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं कि अपर एज लिमिट यहाँ पे दे दिया है कि 42 वर्ष आपके होने चाहिए यूआर कैंडिडेट के लिए, और 45 ईयर्स फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और कैंडिडेट्स एंड 47 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसीज। अगर आप SC ST या फिर OBC में आते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं अनरिजर्व वाली वैकेंसी में अप्लाई करूं, तो आपको एज का रिलैक्सेशन वहां पे नहीं मिलेगा। जो 42 साल है उतना ही आपका रहना चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को समझ लेते हैं। देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी अगर आप इस एग्जाम में कोई सवाल गलत करते हैं तो 1/3 का आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर आपका एक शिफ्ट से ज़्यादा एग्जाम होते हैं सेम पोस्ट के लिए तो अब वहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। इसके अलावा मिनिमम जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ये आपका यूआर के लिए 40%, ओबीसी और एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% है। लेकिन आपको बता दूं कि ये मिनिमम पासिंग मार्क है, इसकी मेरिट कहीं ज़्यादा जाती है, यानी कि आपका 80-85 जो भी मार्क आपका स्कोर कर सकते हैं उसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये सिर्फ एक मिनिमम पासिंग मार्क इन्होंने दे दिया है। इससे कम नंबर अगर आप करते हैं तो आप उस एग्जाम में ही फेल हो जाएंगे। सिलेबस फॉर सीबीटी ऑफ सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 पे लेवल 5, यानी कि टेक्नीशियंस ग्रेड 1 के लिए आपने यहाँ पे उनका सिलेबस देख सकते हैं, और इसके आगे आप यहाँ पे एग्जाम का जो है पैटर्न देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। जहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस 1 मार्क का, तो आपका 10 मार्क का हो जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 मार्क का, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन 20 मार्क का, मैथमेटिक्स 20 मार्क का, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 मार्क का। इस तरीके से 100 सवाल पूछे जाएंगे जिसके लिए 90 मिनट दिया जाएगा। 1/3 का निगेटिव मार्किंग होगा। सिलेबस फॉर सीबीटी लेवल 2 कैटेगरीज टेक्नीशियंस ग्रेड 3 के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और आपका साइंस
यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज आप इनके क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के 25 सवाल, रीजनिंग के 25, जनरल साइंस के 40, जनरल अवेयरनेस के 10, इस तरीके से 100 सवाल 90 मिनट के लिए पूछे जाएंगे। जैसे कि हमेशा आरआरबी के एग्जाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम यहाँ भी वही सवाल रहने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट यानी जेई का आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि 160 मिनट पीडब्ल्यूडी बीडी के लिए रहेगा, नॉर्मल छात्रों के लिए 120 मिनट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं सेक्शन वाइज, जनरल अवेयरनेस के 15, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15, बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशंस के आपके 10, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन के 10, टेक्निकल एबिलिटी के 100 सवाल। इस तरीके से 150 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 2 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। गुड्स ट्रेड मैनेजर का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि 100 सवाल पूछे जाएंगे 90 मिनट के लिए, जिसमें 40 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के, मैथमेटिक्स के 30, रीजनिंग के 30, इस तरीके से 100 सवाल पूछे जाएंगे। गुड्स ट्रेड मैनेजर का आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 120 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 50 जनरल अवेयरनेस और 35 मैथ और रीजनिंग के सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। 90 मिनट का समय ही आपको मिलने वाला है। और इसमें आपको एक चीज़ है कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपको टाइपिंग होने वाला है इस रिटन टेस्ट के बाद। इसका सिलेबस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये सारे जो है फुल नोटिफिकेशन इसका आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ पे जा कर के पूरा फुल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट यानी लेवल 2 वालों का है। यहाँ पे भी आपको 120 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के 35 और रीजनिंग के भी 35, इस तरीके से आपका 120 सवाल भी इसी में पूछा जाता है। इसका सिलेबस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टोनोग्राफर का भी आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी 2 भाग में बटा होगा। जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 सवाल, इस तरीके से 100 सवाल 90 मिनट के लिए आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जो है एक शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, और जिसमें 80 वर्ड पर मिनट आपको वहाँ पे देना होगा। यहाँ पे आप सिलेबस भी देख सकते हैं। और स्टोनोग्राफर हिंदी का आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। इंग्लिश के सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया है कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ner.indianrailways.gov.in पर जा करके जीडीसी का जो सेक्शन होगा, इसी में आपको अप्लाई क्लिक हियर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जीडीसी नोटिफिकेशन, इस पे जा करके ही आपको इसका पूरा का पूरा फॉर्म भरना होगा। आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसमें आपका ईमेल और मोबाइल नंबर लगने वाला है। तो वो सारे स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं, जिसको आप कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे फिल होने वाले हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड डिसेबिलिटी कैंडिडेट फॉर पीडब्ल्यूडी, यानी आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th की मार्कशीट, और अगर आप पीडब्ल्यूडी बीडी कैंडिडेट है तो वहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन पोस्ट फॉर अप्लाइड इन केस ऑफ SC/ST कम्युनिटी कैंडिडेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट पर एनेक्सर नंबर 1, यानी आपको SC/ST में आते हैं तो वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, यानी लगाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा फुल नोटिफिकेशन। अगर आप भी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के कर्मचारी हैं और अपने लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट पर जाना चाहते हैं, तो इसका फॉर्म भर के आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।